नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर जाती है, उस अभिक्रिया को हम यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्लोरोप्लास्ट में होने वाली अभिक्रिया जैसे पीसीआर या C3 साइकिल में RUDP का फॉर्मेशन होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज एंजाइम्स के द्वारा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड्स व फास्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है और एक एक मॉलिक्यूल्स इसका बनाता है। या रिएक्शंस के अंदर हम देखें तो RUDP ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कार्बोक्सिलेज एंजाइम और ऑक्सीजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में 2BGA फास्फोग्लिसरिक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स और 2 फास्फोग्लाइकोलेट का 1 मॉलिक्यूल्स एक एक निर्माण करते हैं। यहाँ पर फास्फोग्लाइकोलेट प्लस वाटर एंजाइम फास्फेटेज की प्रेजेंस के अंदर ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस ग्लाइकोलेट का डिफ्यूज़न जो है वो पेरोक्सिसोम में हो जाता है। अब तक ये प्रोसेस जो हुई थी वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंप्लीट हुई थी। यहाँ से ये ग्लाइकोलेट डिफ्यूज़न के द्वारा पेरोक्सिसोम में आ जाता है, तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लाइऑक्सिलेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम कैटलेज के द्वारा वाटर और ऑक्सीजन के अंदर रिलीज़ हो जाता है, जबकि जो ग्लाइऑक्सिलेट है उसका ट्रांसएमिनेज के द्वारा ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन जो है वो पेरोक्सिसोम के अंदर हो जाता है। पेरोक्सिसोम में बना ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है और ये एक मीडिएटरी सोर्स कहलाता है या मध्यवर्ती स्रोत भी इसे कहते हैं, जहाँ पर ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सीरीन का फॉर्मेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के अंदर रिलीज़ हो जाती है। सीरीन जो है वो डिफ्यूज़न के द्वारा पेरोक्सिसोम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ पर जो सीरीन है ट्रांसएमिनेज के द्वारा यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोक्सी पायरुवेट है वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर ये ग्लाइसरेट का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये सारी प्रोसेस जो सीरीन से ग्लाइसरेट का फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो पेरोक्सिसोम के अंदर कंप्लीट होती है। उसके बाद ग्लाइसरेट जो है वो डिफ्यूज़न के द्वारा ग्लाइसरेट अंदर प्रवेश कर जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ये सारी प्रक्रिया वापस रिवर्स चल रही है, जिसके अंदर ग्लाइसरेट का फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और यह PGA का फॉर्मेशन फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रकार इस रिएक्शंस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की अपेक्षा अमोनिया बहुत अधिक मात्रा में बनता है, लेकिन जो ग्लाइकेटमिक सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ये चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर इस प्रोसेस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट से 3 चीज़ें होती है, इसके लिए क्लोरोप्लास्ट, इसके लिए पेरोक्सिसोम और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों की इसके लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले रिएक्शन जो है वो यहाँ से शुरू होती है। RUDP कनेक्ट विथ ऑक्सीजन और 2 ग्लाइकोलेट और PGA के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। PGA
ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोलेट डिफ्यूज़न द्वारा पेरोक्सिसोम में अंदर आ जाता है, एंट्री करता है, और पेरोक्सिसोम में ये ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, और जो ग्लाइकोलेट है वो ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन जो है वो पेरोक्सिसोम से डिफ्यूज़ हो जाती है और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, तो अमोनिया यहाँ से निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। ग्लाइसिन जो है वो सीरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जब सीरीन में बनी सीरीन का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सीरीन अब यहाँ से डिफ्यूज़न के द्वारा पेरोक्सिसोम के अंदर चली जाती है। पूरा वापस रिवर्स हो रहा है, तो सीरीन पेरोक्सिसोम में चला जाता है। यहाँ पर सीरीन फिर से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। इनसे अमोनिया का रिलीज़ हो जाता है और हाइड्रोक्सी पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट ग्लाइसरेट का फॉर्मेशन करता है। अब ग्लाइसरेट पुनः डिफ्यूज़ होता है पेरोक्सिसोम से और क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाता है, जहाँ से ग्लाइसरेट जो है वो PGA का निर्माण करता है। PGA वापस RUDP में चला जाता है। इस प्रकार ये साइकिल तीनों के अंदर कंप्लीट होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों भाग लेते हैं।